Assalamualaikum students, I hope you doing well. This is Hamad. अच्छा स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग जो है मेथड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं लेक्चर नंबर 2 को। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने बेसिकली बात की थी एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, हमने एट्रीब्यूट्स को बड़ी डिटेल से देखा था कि एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसको कैसे यूज किया जाता है, और उसको अगर एक्सेस करना है हम कैसे करेंगे, विदाउट एक्सेस हम उसको मेन क्लास में कैसे कॉल कर सकते हैं। ये फिर हमने मल्टीपल क्लासेस बनाई थी, उसके अंदर हमने यूज किया था। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट हमारे पास जो है ना चीजें थी, लास्ट टाइम हमने देखी थी। अगर तो आपने वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप जो है मेरी पहली वीडियो जाके देख लें, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 की। तो नेक्स्ट चलते हैं आज लेक्चर नंबर 3 पे। ओके, इसमें हमने ये कुछ जो हमारा एजेंडा है आज का, तो इसमें क्या है कि व्हाट इज मेथड। एक तो हमने मेथड की बात करनी है, क्या होता है, कि उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्टैटिक मेथड क्या होता है, सिंपल पब्लिक मेथड क्या है, एक्सेस कैसे करते हैं। जैसे हमने कल वेरिएबल को एक्सेस किया था, ठीक है, लास्ट क्लास में, इसी तरह हम आज जो है इसको भी एक्सेस करेंगे। तो सेम ही तरीका है उसको, अगर वो आपको समझ आइए तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर यूजिंग मल्टीपल क्लासेस, वही चीज है जो हमने कल देखी थी, बस कल ये एट्रीब्यूट थे, आज जो है हमारा जो है मेथड पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास मेथड। मेथड की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसीजर एसोसिएटेड विद द क्लास। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब आपके ऑब्जेक्ट जो है ना उसका कोई ना कोई बिहेवियर है, ठीक है, जो कि क्या होता है, क्लास में क्रिएट होता है, याद रखिएगा। मेथड इज जस्ट लाइक अ फंक्शन। फंक्शन है ना, आपने सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शन बनाया, उसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, वही फंक्शन यहाँ पे क्या है, मेथड है। तो ये माइंड में नहीं आना कि यार अच्छा मेथड कोई नई चीज है, नहीं, एक ही चीज है। यहाँ पे नाम उसका क्या हमने दिया हुआ मेथड। अगर बात आए मेथड की, तो बात है फंक्शन की, तो एक ही चीज है। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। बाकी आप खुद भी देखें, डेफिनेशन जो है ये ढूंढना या पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग मुझसे अच्छी अच्छी डेफिनेशन ढूंढ सकते हैं, पर वो आप गूगल में जाके लिखेंगे व्हाट इज लाइक अ मेथड इन ऊप जावा, तो आपको एक से एक बढ़ के डेफिनेशन मिलेगी। ठीक है, तो डेफिनेशन तो आप पढ़ लेंगे, डिटेल आप पढ़ लेंगे, मेन चीज होती है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि अच्छा मेथड ये होता है, इसका इम्प्लीमेंट ऐसे है, ऐसे डिक्लेयर करना है कि ये एरर्स आ सकते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग ये है, मेन चीज नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम ज्यादातर उस चीज पे फोकस करेंगे। ओके, मेथड की होपफुली आपको समझ आ गई है, कि नहीं भी आई इस मेथड को आप लोग खुद डिटेल कर, बट मेथड मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मेथड। ठीक है, ओके, सो सेकंड चीज पे चलते हैं, हाउ टू डिक्लेयर अ मेथड। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग फंक्शन आपने बनाया ना सी प्लस प्लस में, वही बिल्कुल सिनेरियो है। ठीक है, तो अभी मैं एक छोटी सी वो डायग्राम भी मैं लेके आया हूँ, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो आपको ये है कि डिक्लेयर मैथ में, डिक्लेयर क्या मतलब होता है, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, इंट ए, इस तरह जो है हम लोग यहाँ पे अपना मेथड भी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, कि मेथड को कैसे हमने डिक्लेयर करना है। सिंपल क्या करेंगे हम लोग कि ये देखिए डायग्राम आपके पास है मेथड डिक्लेरेशन की। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपको, तो मैं यहाँ पे वो अपना नोटेशन ऑन कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना मैं अच्छे से बता सकूँ। यहाँ पे जाते हैं, ये बेसिकली ना, तो हम यहाँ पे चलते हैं और तो जैसे ये मेरे पास है, तो अब देखिए, जैसे सबसे पहले सेक्स मॉडिफायर क्या है, मॉडिफायर हमारे पास है पब्लिक। ठीक है, ये पब्लिक है। तो सबसे पहले कीवर्ड आता है पब्लिक का। पब्लिक क्या है, एक्सेप्ट मॉडिफायर है। देन हमारे पास क्या आता है, उसकी डेटा टाइप, हमने किस टाइप का जो है ना फंक्शन बनाना है। ठीक है, पब्लिक एंड इसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप, जिसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप, ये आज इसकी रिटर्न टाइप। ठीक है, ओके, उसके बाद आता है हमारे पास सम। ठीक है, सम क्या होता है, उस मेथड का नाम जो आप बनाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, फिर आता है हमारे पास, अगर हमने फंक्शन विद पैरामीटर बनाया है, फंक्शन विदाउट, दो तरह के फंक्शन होते हैं। ठीक है, एक होते हैं फंक्शन पैरामीटराइज्ड, जैसे ये वाला फंक्शन है, इसके कितने पैरामीटर पास हो रहे हैं, ठीक है, इसके दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर दो हो, तीन हो, एक हो, जिसके ब्रैकेट्स में इस तरह की वैल्यू आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या होता है, फंक्शन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, याद रखिएगा। ओके, अच्छा, अब टोटल ये फंक्शन का तरीका है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएंगी, ब्रैकेट्स आ जाती हैं। ओके हो गया, सिंपल ब्रैकेट्स आ गई।
जो भी कोड करना है हमने क्या करना है, इसके अंदर कोड करना है। तो ये बेसिकली जो है आपके पास क्या फंक्शन है, पब्लिक इंट सम। और ये सबसे पहले पब्लिक कीवर्ड इंट डाटा टाइप, किस टाइप की डाटा बनाने, यहाँ पे आप वॉइड भी लिख सकते हैं। अब इंट और वॉइड में क्या फर्क है, इंट फ्लोट चार हम लोग तब लिखते हैं जब हमें कुछ, तो हम वॉइड लिखते हैं। ठीक है, तो आपको उस चीज का आइडिया होना चाहिए। फिर सम में ये नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इसके पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक है, उसकी पैरामीटराइज क्या है, ये भी दो आप। ठीक है, तो ये सिंपल आपको इस चीज का भी आइडिया होगा। ठीक है, तो ये आई थिंक ज्यादा इतना कोई ट्रिकी नहीं है इसमें। होपफुली आपको इस चीज का आइडिया। ओके, तो चलते हैं हम लोग आगे जो है। ठीक है, अब स्टैटिक फंक्शन क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको स्टैटिक उसका बताया था, स्टैटिक वेरिएबल का, अगर आपको याद हो ना। स्टैटिक वेरिएबल का मैंने क्या बोला था। हम चलते हैं साथ अपने कोड पे, यहाँ से हम नेटबीन्स मैंने ओपन नहीं किया, वो मैं नेटबीन को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तब तक ओपन हो तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली स्टैटिक फंक्शन या स्टैटिक वेरिएबल, जब हम लोग बनाते हैं ना किसी भी फंक्शन के पीछे जब स्टैटिक लिख लेते हैं या किसी वेरिएबल के पीछे स्टैटिक लिख लेते हैं, तो उसके लिए जरूरी नहीं होता ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, उसका बेनिफिट ये होता है कि वो विदाउट ऑब्जेक्ट बने वो क्या हो जाता है, जाके मैन में कॉल हो जाता है। ये मैंने कल भी लास्ट टाइम भी आपको वो करवाई थी, मैं यहाँ पे दोबारा आपको करवाता हूँ। होपफुली आपको इस चीज का जो है आइडिया हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने कोड पे। हमारे पास जो है नेटबीन्स है, तो हम अपने नेटबीन्स पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये हमने दो क्लासेस लास्ट टाइम बनाई थी, मैं इस क्लास को जो है रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इस क्लास में हम क्या करते हैं, यहाँ से इस सारा कोड जो है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कल लास्ट टाइम हमने एक बात की थी कि अगर मैं इसके पीछे लगा लेता हूँ स्टैटिक, है ना, तो इसके पीछे अगर मैंने लगा लिया स्टैटिक, इट्स मीन इसको मैं यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपकी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपल एक्स। ये, तो देखिए मुझे कोई एरर इसने नहीं दिया, बिकॉज मैंने स्टैटिक यूज की, तो आपको समझ आ गई। अगर मैं स्टैटिक हटाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों, तो ये एक स्टैटिक का जो है ना बेनिफिट है कि यहाँ पे आप स्टैटिक जब लिखेंगे तो यहाँ पे वो आपको इश्यू नहीं करता। इसी तरह फंक्शन की भी बात है। ठीक है, जिस फंक्शन के बैक पे आप यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक, वो फंक्शन बेस्ट रहेगा। लाइक वो यहाँ पे उसको डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस फंक्शन के बैक पे आप नहीं लिखेंगे उसको किसी तरह कॉल नहीं कर सकते, उसका आप ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली स्टैटिक की जो डेफिनेशन है वो ये है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक आपको यहाँ पे एक फंक्शन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं स्टैटिक का। यहाँ पे लिखूंगा स्टैटिक वॉइड। ठीक है, और मैं कहता हूँ माई मेथड। लाइक ये मैंने एक मेथड अपने नाम से बनाया है। ठीक है, ये एक मेथड बना लिया। मैंने क्या बोला था सबसे पहले, जो भी आपकी आती है, अभी पीछे पब्लिक भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर आपकी डाटा टाइप आती है, फिर नाम आता है, फिर यहाँ पे अंदर पैरामीटर। तो ये फंक्शन जो है ना, ये क्या है, विदाउट पैरामीटर, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार सिस्टम डॉट आउट डॉट, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट, और यहाँ पे मेरे पास क्या होता है कि कुछ भी प्रिंट करवा लेते हैं, दिस इज माई क्लास, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फंक्शन। ठीक है, और ये, और अब क्या होगा कि इसको मैंने फंक्शन, एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया कि इसको मैंने यहाँ पे कॉल करना है। सिंपल मैं क्या लिखूंगा, माई, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये सजेशन नहीं दे रहा, एम टी टी एच टी, इसको है देना चाहिए। होपफुली इसने एरर नहीं दी। इसको हम रन करके देखते हैं। मैंने इसको रन किया, मैन के अंदर देखें, मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो उसको हम कॉल करते, रन करते हैं, जरा हमारे पास आउटपुट क्या आती है, इसको भी देख लेते हैं।
फंक्शन कॉल होता है कि नहीं होता? ओके, देखें, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए इसने। मैंने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन ऐसे कॉल होता है, तो मैंने फंक्शन कॉल किया विदाउट किसी ऑब्जेक्ट के। ठीक है, डायरेक्ट इसने क्या किया, पूरे का पूरा फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, तो इसमें काफी बेनिफिट है। मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बना, तो मैं कहता हूँ इंट, जैसे a इज इक्वल टू 20। ठीक है, और मैं कहता हूँ इंट b इज इक्वल टू 30। और मैं क्या करता हूँ, और इसके अंदर फंक्शन के अंदर मैं कोई इन दोनों को ऐड करा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसे कोई मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, और मैं कहता हूँ इन दोनों को मैं प्लस करवा देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ सम इज, और यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी, सिंपल। ठीक है, नॉन स्टैटिक। अच्छा ठीक है, इसको हमने स्टैटिक जो है, स्टैटिक यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको भी हम स्टैटिक बना लेते हैं। ये वो क्या कह रहा है, नॉन सुटेबल फंक्शन, ये आई थिंक हमें जो है इशू दे रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो हम स्टैटिक नहीं भी बनाते, फिर क्या करेगा, देख लेते हैं। तो ये इसको हमारे पास जो है एरर आ रहा है, नॉन स्टैटिक। अच्छा, एक्चुअली वो पता है क्या कहता है, वो कहता है कि आपने फंक्शन जो बनाया है, तो जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं या कोई नए वेरिएबल बनाने हैं, उसको इसके अंदर लेके आए, उसको बाहर आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से कट करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे। ओके, तो अब जो है हमारे पास जो है कोई एरर नहीं आ रहा। अब ये प्लस भी हो रहे हैं, ठीक है, कंकेटिनेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम कंकेटिनेट करवा देते हैं, ये। ठीक है जी। अच्छा, अभी हम इसको रन करके देखते हैं जरा, हमारे पास है प्रॉपर रन होता है कि नहीं होता। ये देखिए, हमारे पास जो है सम इज 50, तो ये प्रॉपर जो है हमारे पास आंसर आ चुके हैं। ठीक है, देखा, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अच्छा, अभी आप लोगों के माइंड में होगा कि ये जो है बाइल्स को हम जब लेके जाते हैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करके, तो ये फिर क्यों नहीं चलता, यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है। तो इसको अगर यूज करना है मुझे, इन्हीं वैल्यूज को यूज करके मैं क्या करूँ, ये थोड़ा सा लंबा काम है। लंबा काम क्या है, सबसे पहले तो आपको पैरामीटराइज फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपने कोई भी दो वेरिएबल बना ले, इंट एक्स कोमा इंट वाई, ये तो आपने ये काम करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ए बी नहीं देना, यहाँ पे आपको देना है एक्स और वाई। ठीक हो गया, एक काम तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इनके लिए, ठीक है, स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अभी तो हम स्टैटिक पे काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक, स्टैटिक, स्टैटिक बना लिया इसको। अब क्या करना है आपने कि इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पे यूज करना, मैं करूंगा ए कोमा बी। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। मैंने क्या किया, मैंने, देखें, जब मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज फंक्शन बनाया, तो मुझे यहाँ से कोई ना कोई इनको वैल्यू भेजनी है। तो मैंने वही वैल्यू भेजी थी जो यहाँ पे थी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट मैंने इसको मैन में एक्सेस किया, मैन से मैंने इनको भेजा। अब मुझे आंसर वही मिलेगा जो आपको पहले आंसर मिल रहा था, 50। देखिएगा, मैं रन करता हूँ इसको अगेन, तो मेरे पास वही आंसर मिलेगा जो लास्ट टाइम मिला था। बेसिकली इसको इस तरह भी आप लोग जो है रन, वो देखें 50 आंसर आ गया। होप आपको इस चीज का आइडिया हो चुका होगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया स्टैटिक फंक्शन। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि अब स्टैटिक वैल्यूज को जो है मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, इसको हम लोग कंट्रोल सी करते हैं वापस। आपको मैंने विदाउट पैरामीटर और पैरामीटराइज दोनों के साथ मैंने चीजें समझा दी हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम इधर उधर ही बना लेते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मुझे अब यहाँ पे पब्लिक फंक्शन में मैं स्टैटिक को हटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक। अच्छा, पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक याद रखिएगा, एक्सेस इन
क्लासेस जो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है डिफरेंट क्लासेस में, पब्लिक कहीं पे भी लाइक एक्सेसिबल है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, पब्लिक वॉइड माइट, अब यहाँ पे इशू आ रहा है, ये आपको भी पता है लिखा क्या आ रहा है, नॉन स्टैटिक मेथड माइट कैन नॉट बी रेफरेंस टू स्टैटिक। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस क्लास का, मैं क्या करूंगा, क्लास बनाता हूँ पब्लिक, और क्लास में कैसे बनाते होते हैं, माई mthd, उस क्लास का नेम m इक्वल टू न्यू माई mthd, और यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन क्लोज। तो ये मेरा क्या हो गया फंक्शन, आई थिंक होपफुली मैंने फंक्शन गलत स्पेलिंग दी है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ। ओहो, ये मेथड का नाम नहीं देते, सॉरी क्लास का नेम देते, तो मैंने मेथड का नेम दे रहा हूँ। तो हम क्लास का नेम यहाँ पे देते होते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो मेरा क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं एम से इसको यूज करके इसको रिमूव करता हूँ, मैं लिखूंगा एम डॉट माई, और देखिए मेरा फंक्शन आ गया। ठीक है, तो मैं इसको कॉल करूंगा, मेरा फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, अब ये विदाउट स्टैटिक है, मोस्टली हमने जो काम करना हमने इस तरह काम करना है। ठीक है, स्टैटिक में जब हमें कहीं बोला गया होगा कि आपने स्टैटिक को यूज करते हुए काम करना, फिर हम स्टैटिक करेंगे। अदरवाइज हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, विदाउट स्टैटिक काम करना है। ठीक है, ये चीज आपने बिल्कुल याद रखनी है। तो हम इसको रन करके देखते हैं हमारा फंक्शन सही कॉल होता है कि नहीं होता। तो ये देखें प्रॉपर, मैंने आई थिंक आउटपुट भी आ गई, तो बिल्कुल आंसर ठीक दे रहा है। अब मैं इसको पब्लिक को अगर मैंने उस तरह यूज करना है, मैं इस ब्रैकेट्स को यहाँ पे बाहर ले जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देन हमारे पास पब्लिक में क्या आएगा, अब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो है वो बना लेते हैं, ये ओके। तो अभी मैं इसको अगर रन करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, देखते हैं हमारे पास आउटपुट ठीक आती है कि नहीं आती। ठीक है, बिल्कुल ठीक आती है। अब बताने का मकसद क्या था कि जब मैंने इस चीज को, इस फंक्शन को स्टैटिक बनाया था, तब ये मुझे इश्यू दे रहा था। ठीक है, जब मैंने इस फंक्शन के बाय वैल्यू, जब मैंने इसको पब्लिक बनाया, ठीक है, अभी ये मुझे इश्यू नहीं था, क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन, ये किसी चीज को भी एक्सेसिबल इजिली कर सकता है। ठीक हो गया, तो अब देखिए वैल्यूज मैंने यहाँ पे बाहर बनाई है, और प्रॉपर वैल्यू मेरे पास क्या हो रही है यहाँ पे, और जहाँ पे मैंने कोई वो नहीं बनाई, ठीक है, पैरामीटराइज फंक्शन नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज हैं वो पिक हो रही है। ठीक है, पब्लिक फंक्शन से ओके हो गया। तो यहाँ पे अब मुझे इनको उठा के यहाँ पे भेजना की जरूरत नहीं है, या फिर यहाँ पे भेजने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको स्टैटिक बना के देखते हैं क्या होगा, देखें जब मैं इसको स्टैटिक बनाऊंगा तो ये आपके पास एरर आएगा। ये एक्चुअली मैंने उस टाइम इसलिए एरर नहीं किया, मैंने कहा जब ये मैं पब्लिक बनाऊंगा तब मैं आपको जो है अच्छे से इसको जो है एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो होपफुली आपको स्टैटिक में और पब्लिक फंक्शन पर बनाने में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा, कैसे हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, पब्लिक को कैसे हम लोग स्टैटिक क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्स इक्वल टू ए, नहीं ऐसे आई थिंक हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यूज आ जाए, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हार्डकोड वैल्यूज भी दे सकते हैं, और आप इस इन वैल्यूज का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे यूज करें और उसको पास करें। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास का तो बना हुआ, आपने लिखना है एम डॉट ए, ठीक है, इधर यहाँ पे इसके अंदर आपने लिखना है एम डॉट ए, एम डॉट बी। ठीक है, इसको आई थिंक मेथड, हाँ ठीक है। पता है इशू क्या दे रहा हूँ, कहता आपने तो पैरामीटराइज फंक्शन ही नहीं बनाया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पैरामीटराइज फंक्शन बना देंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट एक्स कॉमा इंट वाई। ठीक है, तो ये देखें मेरा एरर चला गया। अब मेरे पास प्रॉपर जो है वो आंसर जो है, मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज भी कर देता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ 30 मतलब आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 60 मेरे पास आंसर आ चुका है। ओके हो गया स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इस चीज का आइडिया हो चुका हो। तो अभी तक हमने कितनी चीजें देखी हैं, अगर हम जाए, हमने मेथड देख लिया, डिक्लेयर करना सीख लिया, स्टैटिक मेथड मैंने आपको डिफरेंट वे से बता दिया, सिंपल मेथड बता दिया। ठीक है, एक्सेस मेथड विद ऑब्जेक्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग किसको एक्सेस करेंगे। ठीक हो गया, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
तो इस तरह एक्सेस होता है, लाइक एक्सेस वेरिएबल का करना या एक्सेस मेथड का करना एक ही। अभी इस लाइन के अंदर मैंने क्या किया हुआ है कि मेथड को भी एक्सेस किया हुआ है विथ ऑब्जेक्ट, और वेरिएबल को भी एक्सेस किया हुआ। ठीक है, दो दो चीजों को मैंने क्या किया हुआ है, एक्सेस किया हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट चीज क्या है, एक हमारे पास आखिरी टॉपिक सर आएगा, यूजिंग मल्टीपल क्लासेस। मल्टीपल क्लासेस मैंने ऑलरेडी क्लासेस बना के रखी हैं, ये वाली मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, हम ये वाली क्लास जो है मेरे पास ना, तो मैं बाकी ये चीजें रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं कहता हूँ लिख वॉइड, वॉइड का बनाते हैं, और मैं इसको कहता हूँ कि मुझे ना स्टूडेंट डिटेल का जो है ना, की डिटेल का जो है मुझे बना दो। तो मैं अंदर क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे एलन, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे ऊपर मैंने वेरिएबल बनाए थे, उन्हीं को कॉपी पेस्ट आई थिंक करना चाहिए था। मैं दोबारा इसको, ये को हम कंट्रोल एक्स करते हैं, और मैं पब्लिक, जैसे हम फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, इस फंक्शन को कॉपी किया, और मैं यहाँ के क्या करूँगा, एक्चुअली मुझे वो जो थे पहली चीजें जो थी वो ये वाली, इसको पहले, हाँ एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना वो माइंड जो है मेरा काम नहीं कर रहा बेसिकली, तो इसको ये करना था, और इसको जो है मैंने एक्स करके इसके फंक्शन के अंदर मैं एक्चुअली बना नहीं रहा, क्योंकि जो है ये मैंने बना लिया। अब मैं इसको उस फंक्शन के अंदर जो है मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको जो वेरिएबल्स मैंने सेव कर लिया, अब इनको मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट, हमेशा यहाँ पे जो है था ना, इसका एक आसान शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, एस आउट था हमारे पास, एस आउट, आउट ही था आई थिंक, नहीं, चलिए फिलहाल हम इसको देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले दूंगा एम्प्लॉय नेम इज, ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉमा डाल के और करूंगा वेरिएबल का नाम ई एम पी आई डी। ठीक है, अच्छा इस तरह मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, अच्छा कोई एरर आ रहा है, देख लेते हैं। आई डोंट नो क्या एरर है, इसको भी हम देखते हैं, शायद इसका आया है ना, ओके। सो सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, देन हमारे पास क्या होगा, ई एम पी नेम, सेकंड थिंग, एंड थर्ड थिंग ई एम पी एस एल सैलरी। तो मेरे पास ये तीनों वैल्यूज जो है वो मेरे पास आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ मैं स्पेस दे देता हूँ, और मैंने क्या किया, एक डिफरेंट क्लास बना के उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन को मैं क्या करूंगा, वहां पे कॉल करूंगा। तो कॉल करने का तरीका आपको पता है, सबसे पहले आपको टॉप पे जाके उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, सिम का, सिम। मैं यहाँ पे तो एस इज इक्वल टू न्यू संयम, और यहाँ पे ये मेरा जो क्लास का नेम क्रिएट हो गया। मैं क्या करूंगा, एस डॉट, ये देखिए मेरे पास चौथे नंबर पे आई थिंक, कहाँ पे उसका नाम क्या था, मैंने नाम भी वही रखा हुआ है, नाम इसका मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल। ठीक है, ये कर दिया, मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं क्या करूंगा, एस डॉट, तो ये देखिए मेरे पास पहले नंबर पे वही आ रहा है, डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको बिल्कुल फ्री कर देते हैं, ताकि वहां पे मुझसे कुछ चीज ना मांगे। सेव कर लिया मैंने, और इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। मैंने एक अलग क्लास बना के फंक्शन बनाया, फिर मैंने उसको ऑब्जेक्ट क्लास का भी यहाँ पे बनाया, और दिन मैं इसको कॉल करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास ये तीन रिकॉर्ड्स आ गए। एम्प्लॉय नेम इज 101, एम्प्लॉय, सॉरी आगे वो मैंने चीजें ही चेंज नहीं की, सॉरी। आईडी थी पहली, देन नेम था, देन तो क्या था हमारे पास, कुछ चेंज भी कर लेते हैं, आईडी, नेम, और सेल सैलरी। सेव किया, फिर गया आगे रन किया। ठीक है, सॉरी आई थिंक, ओके। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई मेन फंक्शन नहीं है, याद रखिएगा। सिर्फ इधर क्या बना हुआ है, फंक्शन बना हुआ है।
यहाँ पे आप डिफरेंट फंक्शंस बना के अपना काम करके वहां पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन हमेशा एक ही क्लास में होता है, पेरेंट वाली क्लास में। ओके, तो आई थिंक ये रन नहीं हो रहा, इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं, ठीक है, ताकि हमारे आउटपुट ठीक आ जाए। तो देन ये हमारे पास जहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुके हैं, देखें एम्प्लॉय आईडी आ गई, एम्प्लॉय नेम एली आ गया, सैलरी आ गई, दिस इज ओके। सो स्टूडेंट जो है आज के जितने भी हमने ये चीजें कुछ देखी हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने कवर कर ली। अभी लास्ट टॉपिक हमने देखा था यूजिंग मल्टीपल क्लासेस। मैंने खैर एक और बना के आपको कही, आप 5-6 बना लें, ठीक है। पॉज कर देता हूँ। तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने देखी हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को जो है मेरी समझ आई होगी चीजों को। जो मेथड है, मेथड ज्यादा इतना ट्रिकी नहीं है, ठीक है। लाइक वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट और मेथड तकरीबन इनका जो चीजें हैं ना, कॉलिंग, मल्टीपल क्लासेस में कॉल करना, फिर ऑब्जेक्ट बना के करना, स्टैटिक से करना, वो सब इन दोनों की चीजें सेम है, ठीक है। और फंक्शन आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे C++ में। तो फिर भी अगर कोई फंक्शन में इशू आता है, मेथड में इशू आता है, आप मेरी जो है C++ की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको चीजें समझ आई, तो काइंडली आप इसको जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन के भी क्लिक कर दें, ताकि जो है आपको आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आज के लिए हमारे ये टॉपिक्स थे, इंशाल्लाह बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।